हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू में। मैं सुरेश सर आपके साथ एक बार फिर आपके ज्ञानवर्धक चीज़ों को लेकर। अभी आपका नया सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, एग्जामिशन आप दिए हैं। इस बीच में कुछ ऐसी बातें हो जाए जो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज प्रदान करे। अभी लोकसभा का चुनाव जो 2024 में होने वाला है, इससे संबंधित वीडियो हम आपके साथ लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि आपके मन में भी एक ख्वाहिश होगा कि मैं भी एक आईएएस अफसर बनूं, आईपीएस अफसर बनूं, बीडीओ बनूं, सीईओ बनूं। पदाधिकारी का पद सुशोभित करने के लिए आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स और आपके मन में भी वो वेव उत्पन्न होता होगा कि कैसे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद इंजीनियर भी अफसर बनना चाह रहा है, डॉक्टर भी आईएएस बनना चाह रहा है, जनरल कंपटीशन तैयार करने वाले भी बनना चाह रहे हैं। रस है इस भीड़ भरे माहौल में आगे निकलना है, तो उसके लिए समय बर्बाद नहीं करना है। तो अभी आपका एग्जामिशन समाप्त होने के बाद जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक हम आपको भारत सरकार का गठन कैसे होता है इससे संबंधित वीडियो लेकर के आ रहे हैं। और आज जो हम लेकर के आए हैं वो है पार्ट नंबर 2। ये इसके पहले मेरा एक वीडियो अपलोड हुआ है, वो भारत सरकार गठन के लिए, मतलब लोकसभा का चुनाव कितने चरणों में होगा उसको हमने अपलोड किया है। अगर आपको समय नहीं मिला होगा तो आप उसको देख लेंगे। और एक आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये भारत सरकार के गठन तक, मतलब किस प्रकार से चुनाव होता है, कौन कराता है, कैसे प्रधानमंत्री का सिलेक्शन होता है, कौन प्रधानमंत्री बन सकता है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। अगर आप 18 साल का एज प्राप्त कर लिए होंगे जनवरी में, तो आपको वोट देने का भी अधिकार मिलेगा और आप पहली बार अपने वोट का उपयोग करेंगे। इसलिए कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा जब तक भारत सरकार का गठन नहीं हो जाता है और एक नए प्रधानमंत्री का गठन नहीं हो जाता है, बन नहीं जाते हैं देश को संभालने के लिए। कौन बनेंगे, कैसे बनते हैं, क्या नरेंद्र मोदी ही बनेंगे या राहुल गांधी बनेंगे या कोई तीसरा व्यक्ति खड़े हो जाएंगे, तो इस तरह से बातें मन में आ सकती हैं कि क्या है तरीका। हम एक एक करके आपके साथ लाएंगे और तब तक लाएंगे जब तक कि भारत सरकार का गठन नहीं हो जाता है। बीच में थोड़ा सा हम दूर थे आप लोगों से, इसलिए हम आपके पास नहीं आ पा रहे थे, तो थोड़ा अफसोस है। लेकिन हम आपके साथ अब हमेशा नियमित रूप से आते रहेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आज का जो वीडियो है मेरा, पिछले वीडियो हमने कहा था कि लोकसभा का चुनाव कौन कराता है, तो उसको लेकर के आए हैं कौन कराता है लोकसभा का चुनाव। तो उसमें आपको बताए थे कि भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही ये उत्तरदायित्व बनता है उनका भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए। तो भारत का संविधान ये कहता है कि भारत का संविधान में बहुत से आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल नंबर 324, आर्टिकल नंबर 324 जो है 324, ये स्पष्ट करता है कि भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव संपन्न कराने के लिए एक निर्वाचन आयोग का गठन होगा। इस निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया और इसी को मेमोरेबल बनाने के लिए हम लोग 25 जनवरी को एनवीडी नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान के द्वारा संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत इस चुनाव आयोग का गठन किया गया है। इसलिए यह एक अस्थायी संवैधानिक संगठन है। यह एक अस्थायी संवैधानिक संगठन है, स्टेबल या कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी है ये। तो अभी तक जब गठन किया गया था और अभी तक जो उसका जो संगठन है उसमें
कितने सदस्य के रूप में शुरुआत किया गया था और अभी कितने सदस्य हैं, इसकी चर्चा आपसे हम करना चाहेंगे। तो देखिए, गठन इसका कब हुआ? इसका गठन हुआ 25 जनवरी 1950 को। तो 25 जनवरी 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक यह एक मेंबर का कमीशन था। इलेक्शन कमीशन मतलब जो था उसमें एक ही मेंबर थे, एक ही निर्वाचन आयोग के में जो पदाधिकारी थे, अध्यक्ष थे या चीफ इलेक्शन कमिश्नर आयुक्त थे, वो एक ही थे। आयुक्त कहा जाता है कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहिए या इलेक्शन कमिश्नर कहिए, वो एक ही मेंबर का था। कब से कब तक? 1950 से लेकर के 1989 तक, 89 तक। बाद में 16 अक्टूबर 89 को एक अध्यादेश जारी करके भारत सरकार के द्वारा 1 जनवरी 1990 तक 3 सदस्यीय बनाया गया, 3 मेंबर, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त। फिर क्या किया गया? 2 जनवरी 1990 को फिर एक अध्यादेश लाया गया जिसमें इसको 1 सदस्यीय बना दिया गया। पहले 1 था, फिर 3 बनाया, फिर 1 बना दिया गया। ये कब तक जारी रहा? 30 सितंबर तक, 93 तक। 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 तक यह 1 मेंबर का यह कमीशन था। फिर 1 अक्टूबर 1993 को फिर संशोधन करके दूसरा अध्यादेश लाया गया जिसमें इसको फिर 3 सदस्यीय बनाया गया है, 3 सदस्यीय बनाया गया है और ये कमीशन अभी तक चल रहा है। 3 सदस्यीय जिसमें एक है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 है निर्वाचन आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर। तीनों मेंबर में तीनों को सेम अधिकार मिला है, जो है समान अधिकार मिलेगा, लेकिन कोई भी निर्णय इस तीनों के बहुमत के आधार पर दिया जाएगा। इसलिए कहा गया है तीनों के अधिकार समान होंगे, उनके द्वारा कोई भी निर्णय बहुमत के आधार पर दिया जाएगा, मेजॉरिटी के आधार पर लिया गया निर्णय ही वैलिड होगा। एट प्रेजेंट अभी कौन कौन है वहां पर? देखिए, अभी एट प्रेजेंट कौन कौन है? CEC मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार हैं, और निर्वाचन आयुक्त में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो राजीव कुमार हो गया, और निर्वाचन आयुक्त में पहले हैं ज्ञानेश कुमार और दूसरे हैं सुखविंदर सिंह संधू। कौन इनको अपॉइंटमेंट करता है? तो इनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर करते हैं। इसलिए कहता है नियुक्ति प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका टर्म जो होता है, ऑफिस टर्म 6 साल के लिए होता है, या नहीं तो फिर 65 ईयर्स के एज तक रह सकते हैं, जो पहले आ गया। अगर 6 साल कार्यकाल है लेकिन 4 साल में उसका 65 ईयर्स एज हो गया तो उनको पद छोड़ना होगा, ठीक है। या फिर बाद में आता है 65, 6 साल पहले पूरा हो गया तो फिर भी उनको जाना होगा। अगर ये कार्यकाल समाप्ति के पहले जाना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को इनको रिजाइन लेटर देना पड़ेगा, और अगर इनके कर्तव्य पर किसी का अंगुली उठ रहा है तो फिर संसद में महाभियोग लगाकर इनको पद मुक्त किया जा सकता है। इसलिए याद रखना है कि इनकी नियुक्ति पीएम की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो पहले प्राप्त हो जाएगा। कार्यकाल के पूर्व त्यागपत्र दे सकता है किनको? जो इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, यानी तो फिर महाभियोग संसद के द्वारा इनको हटाया जाता है। इनका सैलरी एट प्रेजेंट है 2,50,000 रुपये प्रति माह इनको वेतन दिया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को जितना वेतन मिलता है उतना इलेक्शन कमिश्नर को दिया जाता है। ये तो देखे अभी इलेक्शन कमिश्नर कौन कौन है। आइए देखते हैं फर्स्ट चुनाव आयुक्त कौन थे। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन
प्रथम चुनाव आयुक्त थे। जब इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था 1950 में, तब उनको बनाया गया था। एकमात्र महिला चुनाव आयुक्त बनाई गई है जो रही है अभी तक। ओनली वन वीमेन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, वी.एस. रामा देवी। वी.एस. रामा देवी। इसके पूर्व वो कर्नाटक की राज्यपाल भी रह चुकी थी, वी.एस. रामा देवी। और जितने भी इलेक्शन कमिश्नर हुए उसमें सबसे ज़्यादा फेमस, ऐसे कहा जाता है कि जिस इलेक्शन कमिश्नर से प्रधानमंत्री को भी डर लगता था, वो थे टी.एन. शेषन, और वो 10वें थे, 10th इलेक्शन कमिश्नर, वो थे टी.एन. शेषन। इन्होंने ही बताया, इनके पीरियड में ही लोगों को पता चला कि चुनाव आयोग का क्या पावर होता है। और बाद में ये आपको मालूम अभी नहीं हुआ, चूँकि आप बच्चे हैं, और जो सुन रहे हैं, जो अपनी तैयारी में लगे हैं कमीशन के, उनको मालूम है कि इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन संयोग से ये हार गए थे। टी.एन. शेषन। इनका मुख्य जो कार्य है निर्वाचन आयोग का, आपको बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 जो संपन्न होगा वो इन्हीं के निरीक्षण में होगा। इनका मुख्य कार्य है संसद, मतलब इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आता है। विधानमंडल होता है स्टेट में। स्टेट में भी यहाँ पर होता है एमएलए और एमएलसी, विधानसभा और विधान परिषद, दोनों का चुनाव भी उन्हीं को संरक्षण में होता है। लेकिन उसके लिए ये राज्य लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी निर्वाचन आयोग का गठन होता है, लेकिन सर्वोपरि वही होते हैं। राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा, ये इनका मेन कार्य है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है उसको देखिए। इसके लिए उसको पहले क्या करना पड़ता है, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। अभी जो सरकार का है 2026 तक पॉपुलेशन भारत का बढ़ते जा रहा है, लेकिन लोकसभा के सदस्यों की संख्या अभी तक जो 545 निर्धारित है वही है। कहा गया है कि 2026 तक परिसीमन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए जितने लोकसभा के सदस्य हैं वो 2026 तक, या राज्य की विधानसभा के सदस्य हैं 2026 तक, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहला काम हो गया इसको, इनका निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। दूसरा हो गया निर्वाचक नामावली तैयार करना, वोटर लिस्ट, जिसमें आपका नाम रहता है, जो वोटिंग करने के लिए आता है उसका नाम रहता है, उसको निर्वाचक नामावली कहते हैं, वोटर लिस्ट। तीसरा इनका काम है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। बीजेपी को कमल चिन्ह, कमल फूल का जो छाप है, आरजेडी को लालटेन का जो छाप दिया गया है, चिन्ह दिया गया है, ये इन्हीं के द्वारा आवंटित किया जाता है, चुनाव आयोग के द्वारा ही दिया जाता है। निर्वाचन का संचालन करना, ये इलेक्शन जो लोकसभा का हो रहा है, वो निर्वाचन का जो इलेक्शन का कंडक्ट कराना है, ये इन्हीं का काम है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना है, कौन सा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहेगा, स्वतंत्र या निर्दलीय उम्मीदवार होगा, या फिर कौन भाजपा के होंगे, कौन भाजपा पार्टी कैसे वैलिड होगा। किसी पार्टी राजनीतिक दलों को मान्यता देना है। चुनाव रद्द करना है, कोई वोटिंग हुआ, प्रोसेस में कुछ मिसकंडक्टिंग हो गया, बोगस हो गया, या फिर उसको जब्त कर लिया गया, तो वैसे चुनाव को रद्द भी कर सकते हैं ये। उपचुनाव कराना, अब कोई कैंडिडेट अभ्यर्थी है, वोटिंग के समय में ही एक्सपायर हो जाता है, चुनाव रद्द हो जाता है, तो मैंने, या फिर कैंसिल हो गया, कैंसिल वाले तो नहीं कर सकते हैं। उपचुनाव हो गया जहाँ कोई रिजाइन दे दिया या किसी का डेथ हो गया, तो उस उपचुनाव को भी वो करवाते हैं। उम्मीदवार को अयोग्य ठहराना, मतलब जो इलेक्शन फाइट कर रहा है वो जो नेसेसरी कंडीशन है उसको पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके आधार पर वो कहीं वैलिड अयोग्य तो नहीं हो रहे हैं। राष्ट्रपति को सलाह देना भी इनका काम होता है। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू करना है। रेडियो टीवी पर प्रचार के लिए सुविधा सुनिश्चित करना है हर राजनीतिक दलों को, और मतदाताओं को भी राजनीतिक प्रशिक्षण देना है। वोटर जो है उनको भी वोटिंग डालने का प्रोसेस, जब से मशीन आया, ईवीएम मशीन आया है, तो उस समय उनको हर जगह पर बीडीओ सीओ हर ब्लॉक लेवल पर ये आयोजन करके हर मतलब मतदाताओं को बताया जाता है कि कैसे प्रोसेस आपको करना है ताकि आपका वोट जो है वो वैलिड हो, इनवैलिड नहीं हो जाए। तो इस तरह से चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग ही रिस्पॉन्सिबल है। तो इस वीडियो का जो सार था कि लोकसभा चुनाव 2024 जो संपन्न होगा वो किन के नेतृत्व में संपन्न होगा, कौन सा संगठन इसको कराएगा, तो वो हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उसके बारे में आज की जानकारी हमने आपको दिया। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगला वीडियो में आएंगे फिर ये चुनाव
लोकसभा चुनाव 2024 का पार्ट 3 आएगा, कैसे वोटिंग प्रोसेस होता है, लोकसभा चुनाव में कैसे इलेक्शन होगा, कैसे चयन होगा, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। चलिए, थैंक यू।